अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने तहरीक लबैक पाकिस्तान पर एक बार फिर पाबंदी लगा दी। ये फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया है, जिसके मुताबिक TLP को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में शामिल किया जा रहा है। काबीना के इजलास में बताया गया है कि तंजीम की पुरतशद्दद सरगर्मियाँ, इंतशार फैलाने वाली कार्रवाइयाँ और माजी में किए गए वादों से इनराफ की वजह से ये नागुज़ीर कदम उठाना पड़ा। ये पहला मौका नहीं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगी है। 2021 में भी इस तंजीम पर पाबंदी लगी थी, मगर चंद माह के बाद ही ये फैसला वापस ले लिया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस बार हुकूमत अपने फैसले पे कायम रहेगी या दोबारा फिर तंजीम को बहाल कर दिया जाएगा, और क्या इस पाबंदी से मुल्क में अमन और इस्तेहकाम में कोई फर्क पड़ेगा। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, मुकालमा में खुशामदीद। थैंक यू। अच्छा हारिस नवाज साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो TLP के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, बाकायदा पंजाब हुकूमत ने इसकी दरख्वास्त की थी इसके ऊपर पाबंदी लगाने की, और फिर आज वफाकी काबीना के अंदर तमाम वो सबूत भी पेश किए गए और पंजाब के अफसरान को भी ऑनलाइन वहाँ पे शामिल किया गया इजलास के अंदर, और फिर ये फैसला किया गया कि TLP के ऊपर पाबंदी होगी और ये फर्स्ट शेड्यूल में इसको शामिल कर दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कितना ज़रूरी हो गया था कि इस तंजीम के ऊपर पाबंदी लगाए? क्या अमन व अमान पे ये लोग असरअंदाज हो रहे थे? देखिए, बात यह है कि अलीम साहब का ये हमेशा से TLP पुरतशद्दद एहतजाज करती हैं। सही। उसके बाद तोड़ फोड़, इमलाक को नुकसान, प्रॉपर्टी का नुकसान, जान माल का नुकसान, पुलिस के लोगों को नुकसान, मारना, जान से मार देना, सरकारी एहलकारों का नुकसान करना, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी नुकसान करना, बसों को चला देना, गाड़ियों को चला देना, रोड ब्लॉक कर देना। ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उसको एक दिखाया जाता है बढ़ा चढ़ा के, दुनिया को पाकिस्तान का एक बड़ा हार्ड इमेज देना, जाके पाकिस्तान हम पूरी कोशिश करेंगे दुनिया को पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज आए, ताकि पाकिस्तान में फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट्स हों, दुनिया को लगे पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान की फौज इतनी कुर्बानियाँ दे रही है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में अमन आए, और उसके बाद सोशल मीडिया पर जाते हैं आपके सामने है। तो और फिर इस वक्त कोई मकसद भी नहीं था। देखिए, जब आपके सामने जंगबंदी हो गई सफा वहाँ पर गजा में, जी इजराइल के साथ, जी, और फिर 2 साल आप खामोश रहते हैं, कोई तशद्दुद नहीं करते हैं, कोई वॉकआउट नहीं, आप एहतजाज नहीं करते हैं, कोई रैली नहीं निकालते हैं। सही। और रैली निकालने का भी देखिए, मुझे ये बताइए कि रैली निकालनी है या आपने जलसा करना है, आप पुरअमन निकालें, आप प्ले कार्ड ले लें और आप एक खुली जगह पे जाके जलसा करना जरूर करें। सही। अब रोड ब्लॉक करने का मुरीद के मुझे बताइए कौन सा तरीका है कि आप फिर उसके बाद आप उकसा रहे हैं अवाम को, सही, इंस्टिगेट कर रहे हैं, हमारे पर जुल्म हो गया, आज वो ये मौका है, शहादत का मौका है। सही। और ये पहले से पहले फैजाबाद में भी आपको याद है, इससे पहले लाहौर में भी यतीम खाने चौक पे हो चुके हैं, पहले भी पाबंदी लगी थी। तो ये इनका मकसद ये रह गया था कि ब्लैकमेलिंग, और फिर पैसा देखिए इनके पास कितना निकला, कहाँ से पैसा आता है, कौन फंड करता है, किसको ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये सारी चेक करने को वक्त आ गया। आई फील कि अब वक्त आ गया है कि इन चीज़ों को बड़ी सख्ती से अमल किया जाए, और अगर एक पार्टी पे इस तरह की पार्टी पे एक ये उसको बैन किया जाएगा तो फिर ये इट शुड एक्ट एज अ डिटरेंस। सही। ये एक सबक होगा बाकी पार्टियों के लिए कि आइंदा आपने ऐसी बात नहीं करनी, और हुकूमत को भी एक काम चाहिए कि हुकूमत की टीओ निकाले कि अगर आपने जलसा करना है तो उसके लिए ये 20 नकात होंगे। सही। प्ले कार्ड्स खुली जगह पर, कोई अमन अमान का खतरा नहीं होगा, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी, रोड ब्लॉक नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, इमलाक को नुकसान नहीं होगा, वरना ये लीडरशिप जो टॉप की उनको पकड़े जाएंगे। सही। अगर आपने मार्च करनी है, आपने चलना है, तो आपने साइड पे करने हैं, रोड ब्लॉक नहीं करनी है, पुरतशद्दद लगाने हैं, वेपन कैरी नहीं करने, 100 चीज़ें जो लिखी जाए, ताकि एक तरीका आप मुझे मतलब बाहर मुल्कों में कितने पुरसकून जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। जी जी। और फिर साथ आपने देखा व्हाइट हाउस में किया, कितनी सख्त सजाएं को मिली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूके में हुआ, कितनी सख्त सजाएं। यहाँ पर सजा देने लोगों तो ऐसे लगता है कि कानून आपकी मर्जी का हो, नहीं तो आप पता ही। सही।
बिल्कुल ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि अक्रॉस दी बोर्ड इस तरह के एक्शन लिया जाएगा? अगर कोई और जमात भी इसी तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस है तो उसके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाइयां की जाएंगी? और फिर ये एक ज़िमनी सवाल भी है कि जब ये लोग इतने मजबूत हो रहे होते हैं, अपने आप को डेवलप हो रहे होते हैं, तो तब एजेंसीज इनके बारे में रिपोर्ट नहीं करती कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? लेकिन जब ये पार्टी रजिस्टर्ड हो रही होती है ना, दैट इज अ टाइम सही कि आपकी आईबी, आपकी एफआईए, आपकी हमारी अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस, एवरीबॉडी हैज टू एक ग्राउंड चेक करें, वेरिफिकेशन करें, सिक्योरिटी चेक करें, इन जो इनके ओहदेदार होते हैं उनका, इनके मकासद क्या हैं जी, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनका एजेंडा क्या है, सही कौन फंडिंग इनको कर रहा है, इनकी पुरानी बैकग्राउंड क्या है, अगर आपके उलमा हैं कोई उनके बारे में सही कि ये तकरीर कैसे करते, किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, आपस में कितना ये शिया सुनिया देवबंदी जो है ये बरेलवी, इनके आपस में क्या ताल्लुकात है, ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। सही पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड एनी सच थिंग अब आइंदा के लिए। हम एक न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क हैं, हम हमारा स्ट्रक्चर दुनिया में बहुत ऊंचा चला गया है, सही हमारे के हक के बाद जी, बिल्कुल। इसलिए अब हमें बहुत मेच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। हमें दुनिया अब हमारी तरफ देखती है मिसाल के तौर पे, इसलिए हमें बहुत ही जिम्मेदार मुल्क का प्रयोग करना है, हमें अंदरूनी मिसाइल ख़त्म करनी है, हमें अपना मुल्क का बड़ा सॉफ्ट में दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान, देखिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी कर रहे हैं, फिर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, सही जहाँ पे जा रहे हैं पाकिस्तान नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है, बिल्कुल सही, लोग उनको सुनना चाहते हैं, तो कम से कम आप अपने मुल्क के अंदरूनी हालात तो ठीक करें। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर जो इस तरह के अनासर है उनका खात्मा करें। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर साहब भी इस वक्त मिस्र के दौरे पे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि फील्ड मार्शल का जो मिस्र का दौरा है वो किस लेवल का है, उसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान के लिए? देखिए, वो उनका दौरा अलग यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो मिलिट्री लीडरशिप भी मिलेंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप मिलेंगे। पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया में नाम बन गया है जी माशाल्लाह, और ये हमने अर्न किया है, इज्जत कमाई है, ये हमने कोई खैरात में नहीं ली है। समझने की बात ये कि इतने बड़े दुश्मन को ज़ेर किया, 8 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर कर, सही कह रहे हैं बिल्कुल। जो आप दुनिया में वो उसका मुंह जो काला हुआ है, नरेंद्र मोदी अमेरिकन जनरल असेंबली में गया सर्विस प्रेसिडेंट के मौके को फेस नहीं कर सकता। सही सही। अब हम रीजनल स्टेबलाइजर बन रहे हैं इस पूरे रीजन में। मुझे बताइए, हमारे ताल्लुकात ईरान से बहुत अच्छे, सही, बांग्लादेश से बेस्ट, चाइना से बहुत अच्छे, सही, मिडिल ईस्ट से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात, छोटे ममालिक आप ले लें, नेपाल, श्रीलंका, मत सबसे ताल्लुकात अच्छे, तो वी आर नाउ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर। सही, इसलिए सही कह रहे हैं। इस वक्त हमें मेच्योरिटी भी दिखानी, मिडिल ईस्ट आपके सामने हमारे से दफाई मुआहदे कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हमें इस वक्त अपने आप को बहुत ही इसी तरीके से लेके चलना है, इसको सिचुएशन को कैश करने की जरूरत ना कि हम इसको गलत इस्तेमाल करें। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि हमें हमारे इंटरनल डिफरेंसेस को हमें दूर करनी है। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भी जिम्मेदारी है कि वो भी एक पॉलिटिकल कंसेंसस लेकर आए, जी आपस में बैठ के मुज़ाकरात को हल करें। सही, फाइन आप ये डंडा चलाएंगे तो मसले हल नहीं होंगे, सही कह रहे हैं, बैठ के मिसाल हल करें ताकि एक तो दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान नाम। सही सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह पाकिस्तान आलमी उफ पे एक फौजी असर रसूख जो है वो बहुत बतदरीज हासिल कर रहा है, तो ये जो सूरत हाल है इससे क्या हमें को माशी फायदा भी हो सकता है? क्या हमारी डिफेंस प्रोडक्शन की एक्सपोर्ट बढ़ सकती है? हम कोई फौजी ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ इस तरह के मुआहदे कर सकते हैं ताकि जो हमारा माशी मामला है ये भी हल हो सके? हमें बहुत फ़ायदा होगा। नाइजीरिया हमारे से मसाल में वेपन ले रहे हैं, इंडोनेशिया ले रहा है, फिर आपसे और दूसरे ममालिक आपसे ले रहे हैं, मशाक ले रहे हैं। अभी 3 जहाज़ आपसे ये J-17 जो है, तो एक नाम बोले नाम उस मुल्क ने लिए हैं, ठीक है, वो हम लेना चाह रहे हैं, और ज़्यादा हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। चाइना की हमने बड़ी मार्केटिंग भी कर दी, लेकिन हमने उनको दुनिया को बताया कि वेपन सिस्टम को इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही, बिल्कुल, ट्रेंड हमारे पायलट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कमाल महारत से, चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो या प्रोफेशनल
अपनी स्किल्स हों, सही। वो दिखा के हमने ये लोहा मनवाया, ये जहाज J-17, J-10, ये हमने इनको इस्तेमाल करके दिखाया है। सही, अभी बिल्कुल इंडिया के ठीक पास कह जो रहे हैं। राफेल जहाज थे जो दुनिया के मशहूर तरीन जहाज हैं, जी बिल्कुल। लेकिन कमजोर ट्रेनिंग, कमजोर पायलट्स, अनट्रेन, और फिर उसके बाद अनइंस्पायरिंग कमांड, जिसकी वजह से उनको क्या सही। मार पड़ी, दुनिया हैरान हो गई। सही कह रहे इसलिए हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये बात होती है कि आपने ट्रेनिंग कैसी की है, ऑपरेशन रेडीनेस कैसी की है, आपने उसके बाद अपनी मशीन पे कितना आपका हुनर है, सही। आपका जज्बा ईमानी कितना है, ये जी सारी बिल्कुल। चीज़ें आपकी फोर्स मल्टीप्लायर बन जाते हैं। सही कह रहे हैं। इसलिए ये चीज़ें करने के बाद चाइना का बहुत बड़ा दिल हो गया है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मोर वेपन सिस्टम तो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, जी। ट्राई करें, हाँ। दुनिया को बताएं कैसे इस्तेमाल होते हैं। सही बात है। Then उनके जो एक सिस्टम जाते हैं, जी, जी। ये इससे आपकी भी हमारे पास और ऑर्डर भी आ रहे हैं। हमारे बहुत मुल्क अपने मुल्कों के जी। ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते हैं। सही, दे सही। वांट हम जाके उनकी अकेडमीज को ट्रेन करें, सही। वहाँ जाके वो वहाँ पर अपने पायलट भेजना चाहते हैं, सही। अपने बाकी दूसरे मिलिट्री ऑफिसर्स को भेजना चाहते हैं। जी बिल्कुल। हमारे स्टाफ कॉलेज में, हमारे वॉर कॉलेज में, सही। हमारे डिफरेंट आर्मर्ड कॉलेज में, बिल्कुल। पीएफ कॉलेज में, सही। और ये अकेडमी में भेजना चाहते हैं। जी बिल्कुल। चाहते हैं देखें तो ये मुल्क पाकिस्तान है क्या, सही। क्यों की इतनी ट्रेनिंग अच्छी की, इतने सही बड़े बात। मुल्क को उन्होंने 2 मिनट में ठोस करके रख दिया है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये दोबारा फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहदी सूरत हाल है कशीदा हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये फिर क्यों ऐसा हुआ? क्या ये कोई आर्जी मामला है या दोबारा फिर कोई किसी किस्म की शरारत की जा रही है? देखें, इंडिया को जिस तरीके से मार के हाथ में मार पड़ी है जी। अब वो अपने जख्म जो है ना वो भुला नहीं सकता। सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, वो बिल्कुल। आप बार बार कहते हैं, ना उनकी पब्लिक इस बात को रिकनसाइल कर रही है, ना उनकी हुकूमत को ये तसल्ली कि इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी फौज, इतने सही। बड़े जहाज, जी बिल्कुल। रेत की दीवार बन के गिर गए। सही बात। आप उनको अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्शन भी आ रहे हैं, जी तो वो बिल्कुल। कहते हैं ऑपरेशन सदूर कर रहे हैं, ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सही। अब ये ऑपरेशन सदूर का नंबर 2 जो था ना, वो इन्होंने ये अफगान तालिबान रजीम को मिसयूज किया, बुला जी। लिया, जी, जी। पता नहीं क्या उकसाया, क्या लालच दिया, वहां से बैठ के अटैक करा लिया, उससे सही। अपना तो मुंह काला किया ही था, और फिर अफगानिस्तान रजीम को भी जलील करा दिया। सही। वो जो एक मशहूर है ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, उनको बिल्कुल। भी मरवा के रख दिए इन्होंने। जी जी। 22 पोस्टें जी, इनकी जी। हमने तबाह कर दी, कब्जा कर लिया। सही। इनके टैंक पोजीशन उड़ा दिए, जी, क्रू जी। को मार दिया, कमांडर्स सही। को मार दिया, सही। रेड किया, कटकिया के अंदर वहां पर गुल बहादुर की टीम पूरी, सही कह रहे हैं, 60 बिल्कुल। पादरी मार दिए। वो जो इनको मार पड़ी, फिर उन्होंने सफेद झंडे खड़े कर दिए। सही। फिर उसके बाद खुद काजी अब हमारे से मुज़ाकरात चले, ठीक है, तो ठीक है। तुर्किया ने और फिर जी, कतर बिल्कुल। ने, और उसके बाद सऊदी अरब ने आके वहाँ लेके गए। एक वो उनको एक और दोबारा हजीमत उठानी पड़ी, और सही। ख्वार हुए। जी, बिल्कुल आप सही दोबारा कह रहे हैं, ट्राई किया, अगर कोई बिल्कुल। और करते हैं फिर मार पड़ेगी, तो सही। ये इनके मुकद्दर में लिखा गया है। अब सही। ये इनकी हिम्मत ये है, कोई फॉल्स फ्लैग छोटा सा ऑपरेशन करेंगे बाहर के लड़की को, ये वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सही कह रहे हैं। करेंगे, उससे ज्यादा जूते पड़ेंगे। बिल्कुल उससे ठीक है, ज्यादा लेकिन ब्रिगेडियर साहब कब तक ये फेस सेविंग के लिए इस तरह के मामलात करते रहेंगे? अच्छा ये बताएं कि अफगान सरहदी राहदारियां फिलहाल बंद हैं। पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि खोल दी जाएंगी, लेकिन दोबारा बंद रखने का फैसला किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई वहां पे प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान की तरफ ज्यादा हो सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अशियाए ज़रूरिया पाकिस्तान की तरफ से जाती हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि तिजारत से ज्यादा अहम है वो एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई आगे सूरत हाल ऐसी पैदा हो सकती है कि ये राहदारियां खुल जाएंगी जल्दी? देखिए, असल बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम अपने अफगान अवाम से मोहब्बत करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक कह रहे हैं। इशू ये है कि अब एक दफ़ा ये कल मीटिंग है, 25 अक्टूबर है, कल इस्तांबुल में मीटिंग है, वहाँ जब ये मुसव्वदा फाइनल होता है, एक अमीर प्रॉपर साइन हो जाता है, लिख पढ़त हो जाती है, सही। जो गारंटर हैं वो साइन कर देते हैं, अफगान जो है अफगान तालिबान रजीम जो उसको एक्सेप्ट करती है, जी जी, कह देते हैं जी आइंदा हमारी सरजमीन किसी टैक्स ऑर्गेनाइजेशन को हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ठीक है। अगर करेंगे तो फिर यहाँ तक मेरे ख्याल में, मैं तो स्टिल फील होप उम्मीद करता हूँ कि ये लिखा जाना चाहिए कि अगर अफगान तालिबान रजीम ख्वारिजियों को या ये फितर हिंदुस्तान को या दाइश को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर उनको एतराज़ नहीं होना चाहिए कि फिर पाकिस्तान
अपनी मिलिट्री, अपनी एयरफोर्स, अपनी ड्रोन इस्तेमाल करके इनके ट्रेनिंग कैंप्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप को, कमांडर को हम खुद मारेंगे, खुद तबाह करेंगे। सही। और इस पर हमें ये टेस्ट अप्रूवल होनी चाहिए अफगान सही। जी ठीक कह रहे हैं। ये ना कर सकें, पहले आप खुद करें, 3 महीने के बाद जब मीटिंग होगी दोबारा, हर 3 महीने बाद होगी, दोहा में दोबारा बताएंगे कि ये अफगानिस्तान ने किया, सही, ये नहीं कर सके, सही, ये प्रॉब्लम हो रही है जी बिल्कुल। नाउ आप बताएं, फिर वहां पर दोबारा बात जी जी। होगी। अच्छा लेकिन ब्रिगेडियर साहब आप क्या समझते हैं, आपका क्या अंदाजा है कि जो हालिया पाकिस्तान की तरफ से अपने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई की गई और अफगानिस्तान के अंदर वो अड्डे तबाह किए गए जहां से पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्दी आती थी, आप क्या समझते हैं कि कितने फीसद वो जो थे वहां पे अड्डे वो तबाह कर दिए गए और कितने अभी बाकी हैं या मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए गए हैं? नहीं देखिए, अभी हमने बड़े लिमिटेड किए हैं। हमने गुल बहादुर के वो इलाका जो कटकिया का था जहाँ पर ये सारे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो हमने ठीक ठाक इनको फटकाया है। अच्छा, इनको ठीक ठाक मारा है, इनके ठीक ठाक ट्रेनिंग कैंप तबाह किए हैं, बहुत बड़ा नुकसान किया है। सही। जिससे अभी ये परेशान हाल पे रहे हैं। और इसमें अब हम ये चाह रहे हैं कि ये इनको समझ आ जाए कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, पाकिस्तान कैपेसिटी क्या है, सही, पाकिस्तान का टॉलरेंस लेवल क्या है। जब हमने एक न्यू नॉर्मल, एक नया एस्टेब्लिश कर लिया हमने, सही, बिल्कुल ठीक जो है, हमारे मुल्क की तरफ कोई बेनिफिट देखेगा, सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जी बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इनके पीछे असल छुपा हमारा दुश्मन है इंडिया, उस तक वाज़ेह पैगाम पहुंच गया है कि वो मगरबी बॉर्डरों के जरिए हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता? बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है। इतनी इनको जलालत हुई है, इतना इनका मुंह काला दोबारा हुआ है, इतनी इनकी बेइज्जती हुई है। बेसिकली बेशर्म ये एक लीडरशिप है। सही। देखिए, मैं पूरी इंडिया की कौम को मैं ऐसी बात नहीं कहता, बहुत मॉडरेट हिंदू हैं, सही, जो कि वाकई समझते हैं कि ये इंडिया का जो या अखंड भारत का जो एक टोला बना हुआ है, जिसमें नरेंद्र मोदी है, जी जी, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है और अजीत डोभाल है, सही, ये वो हैं जो ये अपर क्लास हिंदू को लेकर चले। ये तो जो लोअर क्लास हिंदू हैं उनको भी नहीं उनको उनसे भी बात, जी बिल्कुल, इनके आपस में भी मामला चलता रहता है। ये इसलिए ये अब ये उनको सबको पता चल गया। आप बिहार इलेक्शन देखें, कैसे इनको जूते पड़ेंगे, किस तरह अनलेस ये बहुत बड़ी रेगिंग करेंगे तो फिर आम आके खड़े हो जाएंगे। टोटल एक्सपोज हो चुके हैं, आप इसमें छुप नहीं सकते हैं ये, सही। और अल्टीमेटली ये बुरी तरह इलेक्शन हारेंगे। और आप देखेंगे नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटली गुजरात के रेलवे स्टेशन में ले जाके वही खोखा लगा के देंगे कि तुम जिस काम से आए थे, चाय बेचते थे, चाय बेचो। सही है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मोदी मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो गया। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो कल होने जा रहे हैं मुज़ाकरात इस्तांबुल में, ये इसमें क्या एजेंडा, कोई अहम तरीन एजेंडा क्या है, और फिर वो जो मॉनिटरिंग सिस्टम की बात की गई है वो क्या है, और उस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत हम मुकम्मल नजर रख सकेंगे कि आइंदा उस मशरकी बॉर्डर, मगरबी बॉर्डरों की तरफ से हमें कोई परेशानी का सामना ना हो? देखिए, पाकिस्तान बड़े खुले दिल से जा रहा है। हमारा एक ही एजेंडा है, नो इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम अफगान साइड टुवर्ड्स पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल ठीक, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल ठीक, और ये अनएक्सेप्टेबल। सही। अफगानिस्तान इसको एक्सेप्ट करता है तो देन दे हैव टू इम्प्लीमेंट। सही। 3 महीने के बाद मीटिंग होगी, मॉनिटरिंग हम खुद करेंगे, बिल्कुल, हमारे पास हम सारी चीजें नोट करेंगे, बिल्कुल ठीक है, और फिर 3 महीने के बाद जाके बता देंगे, ये देखेंगे, ये वायलेशन। सही, सही, ये कुछ हमने ऑपरेशन, जी ठीक है, जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हासन नवाज साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, प्रोग्राम में शामिल हुए और बहुत ज़्यादा मालूमात से हमें आगाह किया। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे।